बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण काल, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी या इनकम्प्लीट या लगातार कोई कार्य है जो चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग समझेंगे। यहाँ पर आपका हेडिंग दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to indicate an action which began and sometime in the past and has not yet been completed and it is still going on। कहने का मतलब ये बता रहा है कि कोई भूतकाल में कार्य चालू हो चुका है और अभी वह समय आपको टाइम दिया गया है कि इस समय आपका एक कार्य एक्शन चालू है, बिगिन शुरू हो गया और वो कंटिन्यू लगातार जारी है। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अभी मैं पहचान बताता हूं आपको कि ये कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है। वैसे कंटिन्यूअस में जैसे आप लोग पहचानते थे रहा है, रही है, रहा हूं, ऐसे उसके बाद हमें उस सेंटेंस में देखना होगा कि कोई समय की बात कर रहा है, कोई समय की बात कर रहा है या कोई ऐसा वाक्य है जो हमें टाइम बताता हो उस कार्य के बारे में। जैसे सुबह हो, आफ्टरनून हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, 1947 हो, 1947 हो, 2 घंटे से हो, 2 आवर से हो, 4 घंटे से हो, 4 आवर हो। तो इस तरह से उन सेंटेंस में समय भी अगर इंडिकेट रहता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि वाक्य में कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, एक वचन सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। आप पढ़िएगा इसको, जो मैं लिख रहा हूं आप पढ़ करके लिखिएगा। हैज बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी को जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा स्लैश फॉर के बाद उस समय को लिखते हैं या दिए गए सेंटेंस में समय को लिखते हैं। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। कहने का मतलब ये बता रहा है कि वाक्य में कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यदि है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा हैज बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट का लिखने के बाद उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। सिंस या फॉर का प्रयोग होने के बाद उस समय को हम लिखते। अभी मैं आपको बताऊं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग वहां होता है
जहां पर कोई कार्य निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर कोई कार्य अनिश्चित हो, उसका टाइम फिक्स ना हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग क्या करते हैं, जहां कार्य, वो जो आपको कार्य करना है उस कार्य को आपको बता दिया गया है कि इस टाइम आपको करना है, तो कहने का मतलब सिंस और फॉर का यूज होता है। इसके आधार पर मैं एक फार्मूला आपको देता हूं, आप देखिएगा, अभी और सरल हो जाएगा। क्या कहता है कि कोई सिमिलर नंबर का सब्जेक्ट हो, चलो लिख देते हैं एस एन बराबर सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है तो हमें अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य करना है, हो जाएगा हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो टाइम दिया गया, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। अभी हमें इसी फार्मूले के आधार पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल यही कह रहा है कि वह सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। यहां आपको मिल गया। अब जब पढ़ेंगे कि इस सेंटेंस को, वह सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ आपका कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ टाइम भी दिया गया है, तो टाइम दिया गया सुबह से, इसका मतलब ये हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें इस फार्मूले पर इसको फॉलो कर लेना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट यदि हमारा ही है तो ही मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहां सुबह से आपको निश्चित समय बता दिया गया है कि आपको सुबह से क्रिकेट खेल, मैंने आप क्रिकेट जो है सुबह से खेल रहे हैं, वो निश्चित समय हो गया कि आपको सुबह से खेल रहे हैं। आपको यहां सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, कहने का मतलब मेरा ये सेंटेंस से कंप्लीट हो गया कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल ये सॉल्व हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, और क्लियर हो जाएगा। मोहन 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रहा है। यहां आपको दिख रहा है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। क्यों? क्योंकि यहां समय भी दिया गया है। जब समय आपको दिया गया है तो आप कंटिन्यूअस भी दिख रहा है और समय भी, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ मोहन आपका नाउन में है, नाउन सिंगुलर नंबर में है, तो आप इसी इस फार्मूले पर इसको फॉलो कर लेंगे। अभी
हम मोहन सब्जेक्ट मेरा हो गया, तो इसकी मोहन की अंग्रेजी की लिख देते हैं। मोहन हैज बीन प्लकिंग फुल फ्लावर इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। क्यों? 2 घंटे से। यहाँ आपको बता रहा है 2 घंटे से। कहने का मतलब अभी ये समय नहीं बताया है फिक्स कि 2 घंटे से मॉर्निंग में है, कि 2 घंटे से आफ्टरनून में है, या 2 घंटे नाइट में है। जो भी है ये हमें अनिश्चित बता रहा है, दिन में है, कब है। तो कहने का मतलब जब हमें निश्चित नहीं बताया है तो हम यहाँ वहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो सब्सक्राइब आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा नहीं। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करिए, शेयर करिए अपने मित्रों, अपने साथी, अपने रिलेटिव जो भी हैं 6 से लेकर के 12 तक पढ़ने वाले, उनको आप बताइए मेरे इस चैनल को। अवंतिका एजुकेशन हब यूट्यूब पर जाएं, उस पर सर्च करें, सर्च करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करें, और ढेर सारे मेरे इस तरह से वीडियो आपको मिलेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़िए और ट्रांसलेशन अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए। और जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे तब तक आप एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं समझ में आएगा हमारे समझ से। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसको सीख लीजिए। अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिया गया है, आपको 2 एग्जाम्पल्स दिख भी रहा है। आप लोग इसी तरह से वह 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, इस तरह से आप सेंटेंस नए नए सेंटेंस को बनाएंगे, और नए नए सेंटेंस को बना करके आप खुद इस फार्मूले के बेस पर उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप कम से कम दिन में 10 सेंटेंस आप बनाइए, जैसे मोहन है यहाँ सोहन कर दीजिए, यहाँ 2 घंटे हैं यहाँ शाम से कर दीजिए, या तो 1947 से कर दीजिए, या कह लीजिए आफ्टरनून में कर दीजिए, या कुछ ऐसा चीज़ नया बनाइए, खुद करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर आप इसको सीख जाएंगे। और सीखेंगे कब? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप इस वीडियो को अपने नोट्स को बनाएंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। मैं एक और आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल क्या कहता है कि सीता विद्यालय में सुबह से एक मधुर गीत गा रही है। ये आपका सेंटेंस हो गया। सीता सुबह से, या सीता विद्यालय में सुबह से एक मधुर गीत गा रही है। तो अभी आपका सीता है, यहाँ नाउन है, तो इसी पर हमें करना है, तो करते हैं। सीता हैज बीन, गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग ए मेलोडी सॉन्ग या ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग इन द स्कूल। सुबह से आया है, तो यहाँ आपको मैं बताया हूँ कि जहाँ निश्चित समय दिया गया है वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। तो यहाँ निश्चित समय दिया गया है मॉर्निंग या सुबह से, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। इस तरह से हमारा ये क्या पूरा हो गया,
सीता हैज बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग या मेलोडी सॉन्ग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट हुआ, ये भी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। मैं लास्ट में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अवंतिका एजुकेशन हब चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके, और इसे आप लोग ज़रूर लिखिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर लिखिए, ज़रूर नोट बनाइए, क्योंकि ये मैं अपने क्लास में जब इसको नोट कराता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बड़े अच्छे तरह से लिखते हैं, चेक कराते हैं, और बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना करके लाते हैं और मैं चेक करता हूँ। इसलिए आप भी मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी भाई बहन, जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे 6th से लेकर के 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल को फॉलो करिए और इसको नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से पढ़िए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आज यही है। कल मैं दूसरा रूल्स लाऊंगा, आप लोग इसको आज इसको लिखिए, और लिख करके आप इसको 2 3 10 बार एक नया नया सेंटेंस बनाइए और उसको सॉल्व करिए। मैं आपको कल सेकंड फार्मूला, सेकंड एक्सप्लेन, सेकंड रूल्स लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच। 10 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप लोग देख लीजिए।